आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ILT20 का जो कल पहला मुकाबला था धमाकेदार और एक रन की लास्ट गेंद तक मुकाबला गया था, और उसके बाद आज डबल हेडर मुकाबला है, जिसमें से आज जो पहला मुकाबला आज जो खत्म हुआ, दूसरा यानी कि दूसरा मैच अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स के बीच, जहाँ पे अबू धाबी में खेला गया और डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बीच में थोड़ा बहुत घास था और थोड़ा बहुत शुरुआती क्षण में डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाज जो पेस अटैक है, जबरदस्त पेस अटैक, लोकी फर्गुसन कप्तान मोहम्मद आमिर, तो जबरदस्त यहाँ पे पेस ट्रियो दिखाई दिया। अगर आप देखें तो ल्यूकूड लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज आमिर, वहां पे ल्यूकूड सैम करन जैसे गेंदबाज, तो एक उसी अटैक के लिए पहले इस्तेमाल करने को सोचा कि इस पिच का थोड़ा बहुत फायदा उठाया जाए। थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख रहा था शुरुआती क्षण में। पावर प्ले में उतना खास गया नहीं, जहां पे काइल मेयर्स और सॉल्ट बल्लेबाजी करने आए थे, जहां पे एक बार कैच छूटा था स्लिप में डैन लॉरेंस द्वारा काइल मेयर्स का। वहां पे काइल मेयर्स पूरी तरीके से बांध के रखे हुए थे मोहम्मद आमिर ने, और आमिर की शानदार गेंदबाजी, शानदार स्विंग दिखाई दिया, एवे स्विंग भी जबरदस्त दिखाई दिया। और एक जो खराब गेंद था आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पे कट मारने की कोशिश में वहां पे पॉइंट के हाथों कैच काइल मेयर्स द्वारा वहां पे सस्ते में निपटा दिया। जो क्लर्क भी आए, लोकी फर्गुसन जब गेंदबाजी करने, हालांकि ल्यूकूड ने भी अपना दूसरे एंड से अच्छी खासी जलवा बिखारते रहे, अच्छी खासी गेंदबाजी करते रहे। फील्ड शॉट हालांकि पहले शुरुआती 2-3 ओवर में थोड़ा बहुत देख रहे थे, एक आध शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी में थे, उतना आसानी नहीं था पावर प्ले में रन्स बटोरना। और पहले शुरुआती क्षण में उस पिच में रन्स चौके छक्के उतना आसानी से लग नहीं रहे थे। हालांकि उतना छक्का शुरुआती क्षण में लगा नहीं जो आखिर में जैसे लगा था, और उसका फायदा डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाजों ने उठाया। मोहम्मद आमिर की शानदार स्पेल, शुरुआती जो स्पेल था, ल्यूकूड ने भी कोशिश की थी, फिर लोकी फर्गुसन जो पहले ही ओवर में, जो पहले ही गेंद में बतौर कप्तान जो किया था, जो क्लार्क को बोल्ड अंदर आती हुई गेंद वहां पे एंगल से आया, गिर के पूरी तरीके से अंदर आया, स्विंग एकदम से स्टाम्प को निकाल कर ले गया। फिर वहां पे माइकल पेपर कोशिश कर रहे थे, माइकल पेपर आया और वहां पे खुद की गलती में रन आउट, सैम करन की जबरदस्त थ्रो, तो वहां पे एक ओवर्स किए थे सैम करन ने भी पावर प्ले में। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पावर प्ले में 29 ही रन बटोर पाए थे, जिसमें से 2 ही विकेट गए थे, और पावर प्ले के बाद 10वें ओवर तक उतना रन अच्छी तरीके से बटोर नहीं पाए थे। जहाँ पे नाथन साउटर ने भी गेंदबाजी की, उस बीच खासतौर पर देखें तो लोकी फर्गुसन ने भी गेंदबाजी की। लोकी फर्गुसन कहीं ना कहीं आज बतौर कप्तान जबरदस्त कप्तानी करते हुए दिखा और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जब फील्ड सॉल्ट और अलीशन शराफू के बीच जो पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप अलीशन शराफू बीच में कुछ सिंगल्स डबल्स ले रहे थे, शॉट बीच में लगा रहे थे फील्ड सॉल्ट, लेकिन जब 10वें ओवर्स में करीबन करीबन 56 रन था, और जो वो 5 ओवर 15वें ओवर तक जो वो 5 ओवर था, वहां पे कहीं ना कहीं रिदम को पूरी तरीके से बनाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने वहां पे साझेदारी को पूरी तरीके से बुनाया। वहां पे एक ओवर मोहम्मद आमिर करने आए थे, वहां पे एक चौका लगा था, लेकिन वहां पे वो स्विंग दिखा नहीं जो शुरुआती 2 ओवर्स में दिखे थे। नथन साउटर को भी छक्के लगाए अलीशन शराफू ने। फिर उसके बाद सैम करन के ओवर्स में 10-15 रन के ओवर्स है, तो करीबन 15वें ओवर तक देखें तो उस 5 ओवर्स में 50+ रन आए थे, और 15वें ओवर तक 106 रन के करीब थे। वहां पे अच्छी खासी कोशिश कर चुके थे, 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे और अच्छी खासी कोशिश में सफल भी रहे। अब बल्लेबाज और लोकी फर्गुसन के ओवर्स में उतना खास रन्स बटो नहीं पाया, हालांकि 4 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट चटकाए, जबरदस्त स्पेल इस इनिंग्स में गेंदबाजी की। हालांकि जो सैम करन, मोहम्मद आमिर, जो वो 17 18 और 19वां ओवर था, वो 3 ओवर में जो रन्स आए, उसने कहीं ना कहीं मोमेंटम ऐसा लगा कि अबू धाबी नाइट राइडर्स की तरफ चला गया, क्योंकि वहां पे 17वें ओवर के बाद अलीशन शराफू रिटायर्ड आउट हो गए, जिसके कारण आखिरी 3 ओवर एंड्रू रसल को खेलने के लिए अंदर आने के लिए वहां पे खुद रिटायर्ड आउट हो गए, जहां पे 44 रन बनाकर अच्छी खासी बल्लेबाजी करे थे 34 गेंदों में, और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप था फील्ड सॉल्ट का। एक बार एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ था फील्ड सॉल्ट के, वहां पे रिव्यू लिया, फिर वहां पे अंदर आया क्योंकि वहां पे स्टंप को मिस करा था। उसके बाद फिर मुड़ के दिखा ही नहीं फील्ड सॉल्ट, और फील्ड सॉल्ट जबरदस्त प्रदर्शन करते रहे, बल्लेबाजी दिखाई दी। और जब एंड्रू रसल आए, एंड्रू रसल ने ओवरशेडो कर गए फील्ड सॉल्ट के पारी से, क्योंकि अलीशन शराफ को 46 रन की शानदार पारी में जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और आखिरी 3 ओवर जो बल्लेबाजी करने के लिए लाए थे
खासतौर पे एंड्रू रसल को, एंड्रू रसल ने आते ही जबरदस्त अंदाज में छक्के और चौकों की बौछार की। मोहम्मद आमिर के ओवर्स में भी और फिर वहां पे सैम करन के ओवर्स में भी वहां पे उस दौरान 4-5 छक्के आए गए थे वो 2-3 ओवर्स में, और रसल के आने के बाद 4 छक्के 2 ओवर्स में, 19 रन 17 रन के ओवर्स में, और वहां से कहीं ना कहीं जबरदस्त रन बटोरे। आखिरी 5 ओवर में 60 रन के करीब जोड़े और कुल मिलाकर 166 रन बोर्ड पे लगा चुके थे, क्योंकि जो तो आखिरी पार्टनरशिप था बहुत ही जबरदस्त। 18 गेंदों में 41 रन की पार्टनरशिप फिल सॉल्ट और रसल मसल ने जो 30 रन की केमियो पारी के लिए जबरदस्त पारी, 14 गेंदों में 3 छक्के 2 चौकों के मदद से। हालांकि जबरदस्त आखिर में रनआउट आखिरी गेंद पे हुए, लेकिन फील्ड सॉल्ट नाबाद रहे। 49 गेंदों में 71 रन की एक जलवा बिखेरा, जहां पे अबू धाबी नाइट राइडर्स को चाहिए था वही पारी खेल के दिए, 4 छक्के 5 चौकों की मदद से, और जिसके कारण 166 तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि शायद क्या गेंदबाज कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। वहां पे अच्छी खासी कोशिश तो सभी गेंदबाजों ने की थी। लोकी फर्गुसन, ल्यूक वुड कहीं ना कहीं अच्छा खासा गया था। वो जो आखिरी ओवर्स अपने स्पेल्स के थे वहां पे तो कहीं ना कहीं महंगे गए, वरना सभी ने कोशिश की थी अच्छी खासी गेंदबाजी करने की, वहां पे सफल भी हुए थे। लेकिन 167 रन के लक्ष्य में जो फखर जमान और एलेक्स एल्स पूरी तरीके से आज उस लय में दिखे नहीं डेजर्ट वाइपर्स के, और 17 गेंदों में 10 रन बनाकर, हालांकि चलते बने उससे पहले फखर जमान ने बीच में एक आध ओवर में छक्के चौके लगाए थे, कुछ कट शॉट्स लगाए थे एंड्रू रसल के ओवर में, और एंड्रू रसल नहीं चलता किया। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वहां पे स्कूप मारने गए थे और वहां पे कीपर के हाथों कैच दे बैठे। 23 रन की एक 15 गेंदों में पारी खेल के गए, जहां पे शुरुआत एक अच्छी खासी दिया था, क्योंकि उस बीच उतना रन आ नहीं रहे थे। डेविड विली के गेंद में अच्छी खासी गेंदबाजी दिख रहा था। वहां पे जेसन होल्डर ने भी एक आध ओवर्स करवाए थे पावर प्ले में। तो कुल मिलाकर देखें तो शाहिद इकबाल ने भी भुट्टो ने भी एक ओवर्स किए थे। पावर प्ले ठीक ठाक गया था अगर आप डेजर्ट वाइपर्स की बात करें। और एलेक्स सेल्स उसके बाद सुनील नारायण आते ही चलते किए एलेक्स सेल्स को। फिर वहां पे था कि साझेदारी निभाना था। वहां पे सैम करन और डैन लॉरेंस के बीच एक और शानदार प्रदर्शन, और वहां पे कुछ बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत धीमे चले, 10-12 ओवर्स तक अच्छी खासी तरीके से गए। सुनील नारायण के ओवर्स में पहले जो 3 ओवर के स्पेल थे जबरदस्त, 2 ओवर्स के फिर अपने को रोका, फिर 14वें ओवर में लाए, और फिर वहां पे उस बीच कुछ गेंदबाज खासतौर पे देखे तो अली खान से गेंदबाजी की। अली खान हालांकि उस लेंथ को पूरी तरीके से हिट नहीं कर पाए, और उनके ओवर्स में अच्छी खासी रन्स बटोरे, कहीं ना कहीं ठीक ठाक 15वें ओवर तक लेकर गए कहीं ना कहीं मुकाबला, और अच्छी खासी बल्लेबाजी किए सैम करन ने भी और डैन लॉरेंस ने भी। और डैन लॉरेंस ने की जबरदस्त पारी, क्योंकि आखिरी के जो खासतौर पे देखें तो 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन गति में बरावट आया। वहां पे अली खान के ओवर में 16 रन आए, शाहिद इकबाल के ओवर में 11 रन, जेसन होल्डर के ओवर में 12 रन, यानी कि 11वें ओवर से अच्छी खासी रन बटोरे। सुनील नारायण उस बीच एक ओवर में 14वें ओवर में जब अपना दूसरा स्पेल करने के लिए वहां पे 5 रन, और जब 16वें ओवर के जब 5 ओवर में 41 रन चाहिए तो वहां पर डैन लॉरेंस ने उस ओवर्स में जो 2 छक्के लगाए, और वहां से कहीं ना कहीं डेजर्ट वाइपर फिर से एक और बार मजबूत परिस्थिति में आए, क्योंकि वहां पे 15-12 रन के हर ओवर में चौके छक्के आ रहे थे। एक ही ओवर अगर बीच में देखे तो सुनील नारायण जो अपना दूसरा स्पेल लेकर आए थे 14वें ओवर में, वहां पे और रन सिर्फ 5 ही आए थे। उसके अलावा मैच बस औपचारिकता ही था, भले ही शाहिद इकबाल ने विकेट चटकाया और डैन लॉरेंस का आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा बहुत हल्का सा उतना खास बैट पे आए नहीं, और वहां पे टॉप एज और 70 रन की शानदार पारी खेल के गए। 39 गेंदों में 7 चौके 3 छक्के के मदद से, और डेजर्ट वाइपर्स को अपने पहले जीत के फिराक में लेकर गए। और जहां पे सैम करन के साथ जो साझेदारी थी, और वो बहुत ही लगभग 95 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप मैच जीताओ पार्टनरशिप था। और आखिर में सैम करन ने भी अर्शदीप पारी खेला, अली खान को गेंदबाजी करवाते रहे, रसल का ओवर था, थोड़ा बहुत कप्तानी में थोड़ा बहुत सवाल उठेगी, क्योंकि 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट रसल ने लिया था। आखिर में ला सकते थे रसल्स को एक आध ओवर करने के लिए, लेकिन अली खान को देते रहे। 50 रन के करीब पड़ गए थे, अभी 2 गेंद बाकी था। सुनील नारायण 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, अगर वो आखिरी ओवर में अगर रन नहीं आते तो शायद ये इकोनॉमी अच्छा खासा रहता, और उसी ओवर में जो 2 छक्के लगे वहां से मोमेंटम को पूरी तरीके से डेजर्ट वाइपर्स अपने नाम कर गए, और आखिर में मैच अपने नाम करे। 168 रन बने 18.4 ओवर में, 7 विकेट की एक और लाजवाब जीत, और दोनों ही बल्लेबाज जिन्होंने 95 रन की पार्टनरशिप की मैच जीतने वाली परिस्थिति में लेकर गए, वो डैन लॉरेंस और सैम करन की शानदार साझेदारी ने। और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप के पारी खेली, और डैन लॉरेंस की उम्दा प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं डेजर्ट वाइपर्स को अपना पहला जीत इस सीजन का दिलवाया।
और अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ एक और शानदार जीत, क्योंकि बल्लेबाजी उतना खास अच्छा नहीं था शुरुआती क्षण में, जिसके कारण आखिरी 5, 7 और 10 ओवर्स में रन्स बटोरे या फिर 180-90 के करीब भी पहुंच सकते थे अगर पहले शायद इस मुकाबले में थोड़ा बहुत और बीच के ओवर्स में रन्स बटोरते। तो कुल मिलाकर देखो एक रोमांचक ये भी मुकाबला 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत डेजर्ट वाइपर्स द्वारा। और तीसरा मुकाबला अभी आने वाला है गल्फ जायंट्स और शारजा वॉरियर्स के बीच दुबई में, तो उसके हवाले से अगले वीडियो में रिव्यू लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।